बात बिहार की करेंगे, जहां के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खुद कानून के फेर में फंस गए हैं। कानून मंत्री जी को अपहरण के मामले में कल ही सरेंडर करना था और कल ही वो शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का पुराना केस चल रहा है और कल ही उनकी पेशी होनी थी। कार्तिकेय सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं और वो कानून मंत्री तो बन गए, लेकिन खुद कानून का पालन करना भूल गए। अब बीजेपी से जंगल राज की वापसी का नया अध्याय ठहरा रही है। एक तस्वीर में आप इनके नाम अरेस्ट वारंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये बिहार में कानून का राज है, जहां पर कानून को दरकिनार करके कार्तिकेय सिंह को मंत्री बना दिया गया है। उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, उन्हें कल पेश होना था, लेकिन पेश होने के बजाय वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी सुजीत, एक तरफ देखिए वारंट और ले रहे थे शपथ, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के नेता? देखिए, आरजेडी और जेडीयू के नेता चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि 7 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने कार्तिकेय कुमार को, जो कि मंत्री हैं अभी, उनको निर्देश दिया था कि आप जो सक्षम कोर्ट है, दानापुर कोर्ट ने जो वारंट जारी किया था, उसमें जाकर आप सरेंडर करें 16/8 को। यानी कि कल जब वो शपथ ले रहे थे राजभवन में, उस समय उनको दानापुर कोर्ट में हाजिर होकर जज के सामने सरेंडर करना था, लेकिन ये हुआ उल्टा। और देखिए, विडंबना देखिए कि ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया है नीतीश कुमार ने, जो कानून के राज की बात करते हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिसके बारे में बीजेपी भी लगातार बोल रही है, आपराधिक छवि के हैं, तो कई और मामले भी सामने आ सकते हैं। पर ये जो मामला है, ये अद्भुत इस मामले में है क्योंकि ये इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है पहले से, और सब जानते थे इनके बारे में। अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे हैं और उसके बावजूद उनको मंत्री परिषद में रखा गया और मंत्री परिषद में भी रख के कानून मंत्री इनको बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा जो कानून का राज जो कहा जाता है, जो दावा किया जाता है बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा, उसकी सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि ये कलई खोलते हुए ये खबर है कि किस प्रकार कार्तिकेय कुमार, जो कि 2014 में उन पर अपहरण का मामला 2014 से चल रहा है, एक बिल्डर थे राजू सिंह, बिहटा थाना में यह मामला दर्ज था और तब से ये मामला चल रहा था और उन्होंने इसको पेश करने के लिए मिसलेनियस क्रिमिनल पिटीशन एक दायर किया था 1744 पटना हाई कोर्ट में, और वहां से पटना हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को उनके इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि आप 16/8 को दानापुर कोर्ट में आप जो है सरेंडर करिए, वहां हाजिर होइए। और उसके बावजूद पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद वो राजभवन चले गए, वहां शपथ ली। आरजेडी के नेताओं से जब पूछा गया, मनोज झा से हमारी जब बात हुई, काफी वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उनका कहना है कि उन्होंने हल्फनामा सभी का चेक किया, सबका जो एफिडेविट दिया जाता है, जो चुनाव आयोग में दिया जाता है, उनका उसमें यह कहीं जिक्र नहीं था। अप्रैल के महीने में कार्तिकेय कुमार एमएलसी चुने गए, पटना जिले से चुने गए, और ये मामला जो आया है वो जुलाई में वारंट जारी हुआ है इन पर कि आप कोर्ट में हाजिर। 14 जुलाई को ये वारंट जारी हुआ है और 7 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया था। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जब हल्फनामा इन्होंने देखा होगा तो उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं था और इसी विला पर उन्हें मंत्री पद भी दे दिया गया। अब सवाल ये है कि जब कानून मंत्री पर ही कानून का शिकंजा कसने लगेगा और जिस प्रकार से अपहरण का मामला जो सामने आया है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है और उनको इससे किरकिरी होगी। अभी थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार आने वाले हैं एक कार्यक्रम में, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कानून मंत्री कैसे बना दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं मंत्रिमंडल में जिसके बारे में चर्चाएं हैं कि आपराधिक छवि तो उनकी है, लेकिन केस का स्टेटस क्या है, अभी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। जी, जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपने तो
बहुत करीब से जेडीयू को देखा है, परखा है। जिस बिहार में सुशासन की बात की जाती हो, वहां पर कानून को दरकिनार रखकर एक ऐसे शख्स को कानून मंत्री बना दिया जाए जिसके खिलाफ वारंट जारी है, तो क्या नया हो गया? क्या नया हो गया भाई? तो ये नई बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं ऐसा होता रहा है, ये एक दस्तूर है वहां पर। ये शुरू हो गया, ये शुरू हो चुका है, कोई बात नहीं है। पिछली सरकार बनी थी, मेवालाल चौधरी पे ऐसे आरोप लगे थे, उन्हें शपथ नहीं लेने दिया गया था, इस्तीफा ले लिया गया था। ये सरकार के चरित्र का अंतर है, क्या फर्क पड़ता है? नीतीश जी कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीज से। भाई प्रधानमंत्री बनना है, आप लोग कहाँ छोटा छोटा बात है, आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है, बेल ले लेंगे, ठीक नहीं। अजय जी, आपको क्या लग रहा है कि पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी डैमेज उनको नहीं होगा, किरकिरी नहीं होगी सरकार की? कोई डैमेज नहीं होगा। किरकिरी क्यों होगी? कोई किरकिरी नहीं होगी। वही छवि के साथ चलना है, उसी के साथ रहना है। नई जेडीयू नए कलेवर नए अवतार में है। नहीं, आप कह रहे हैं मतलब इसी तरह अपराधियों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करते रहिए और इससे आप दोबारा भी सरकार बना लेंगे। तो सरकार सिर्फ बिहार में नहीं बनाएंगे भाई, देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बनेंगे सर? हाँ बिल्कुल बनेंगे, कोई रोक लेगा क्या? ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपकी कोई टीस और खटास है जेडीयू से, और जिस वजह से आप टीस और खटास, मुझे जेडीयू से क्या मतलब है? मुझे क्यों टीस और खटास होने लगी? नई सरकार तो आप व्यंग कर रहे हैं सर, क्या है ये? मैं अब आप मेरे बात को भी आपको व्यंग लग रहा है तो मैं क्या करूं? लेकिन ठीक है, यही नया ऑर्डर ऑफ द डे है बिहार के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अजय जी, आप क्योंकि जेडीयू के साथ थे, आप कह रहे हैं कि अब नया जेडीयू, आप तो नीतीश जी को कह रहे हैं प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे, फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? मुझे निकाल दिया गया भाई, मैंने छोड़ी नहीं, मुझे निकाल दिया गया, दोनों में अंतर है। ठीक है, शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी